उसको पूरे देश से खत्म करके दिखा देंगे, उसको हटाएंगे। इन पार्टियों को हम लोगों ने बहुत लंबा समय दिया था। अंग्रेजों से, मुगल और अंग्रेज तो हमें दर्द दिए ही थे 1100 बरस, लेकिन उससे ज्यादा दर्द हमारे ही वोट से बनने वाली सरकार, हम लोगों का वोट लेकर लखनऊ दिल्ली में रहने वाली जो सरकार है, वो हमारे गांव के गरीबों के दर्द देने का काम किया। आपको सब पता होगा, गांव के लोग हैं, आप लोग नदियों के किनारे हैं। आज इतनी बड़ी सौगात हम लोग दुनिया में गंगा पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। ब्राजील में जब मिले हमें तो उन्होंने कहा कि हम विशाखापट्टनम के गंगा पुत्र हैं, भारत के निवासी हैं। हमने कहा गंगा तो उत्तर प्रदेश में है और पुत्र जो है विशाखापट्टनम में है, इसके मतलब एक गंगा पुत्र पूरी दुनिया में निवास करते हैं, जहां जहां ये पानी है वहां निवास करते हैं। आज आपके गंगा पुत्रों के उस गंगा में एक सौगात दिया है। 70 साल पहले जब देश हमारा आजाद गुलाम था, उससे पहले से ये भाई भी नहीं था। नदियों से, नदियों के माध्यम से बड़ी बोड़ा जहाज चलती थी। आज हवा की जहाज है, पहले पानी की जहाज थी। उस जहाज के अगुआ चालक आप हुआ करते थे, उसमें जाल के साथ माल आता था। पहली बार है भारतीय जनता पार्टी ने, आज के दिन में बधाई दूंगा अपने मुख्यमंत्री जी को कि उनके नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश में बनारस में गंगा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन गंगा पुत्रों के लिए, गंगा के लिए क्रूज की नाव चलाकर, हाईटेक दुनिया में जो नाव चलती है उसे चलाकर नदियों के महत्व को बढ़ाया है और यहां से लेकर पूरे कई राज्यों तक वो नदियों में चलेगा। आज कोई आपको नदी के किनारे रहने वालों को 5 साल बाद वोट मांगने जाते थे, वो भी पौवा लेके जाते थे, झुआ भरोट को पौवा पिलाकर आपको बर्बाद कर देते थे। लेकिन धन्य हो, मैं भी अपने को सौभाग्यशाली हूं कि आपने हमारी बात को माना, इन हाथी और साइकिल पंजा के झंडे को अपने डंडे से हटाया और जय निषाद राज का झंडा लगाकर जय श्री राम का मंदिर बनाकर दिखाया। ये भी आपके हाथ में जाता है, ये भी आपको श्रेय मिलता है। प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा, भगवान राम के बिना निषाद राज अधूरे हैं और निषाद राज के बिना भगवान राम अधूरे हैं। ये दोनों एक पक्के मित्र थे एक समय के, इसलिए उनके हाथ बाल सखा कहते हैं। आप बाल सखा उस त्रेता का गठबंधन था, उस त्रेता का मिलन है। ये हम लोगों का टूट गठबंधन है। बहुत नेता है, रोज इधर उधर की बातें करते रहते हैं। मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूं कि हम लोग जिस काम के लिए आए हैं, इस मछुआ समुदाय का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, देश को आजाद कराने में रहा है। अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ा है, संविधान बना, संविधान में मझवार, गौर, तरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली 7 नामों से रहा है। लेकिन पिछली सरकारों ने हमें बहकाकर हमारी उपजातियों को पिछड़ी जात में डालकर हमें बर्बाद किया है। 30 साल से इनकी सरकारें थी, कोई पिछड़ी से निकालता था, कोई अनुसूचित का स्टे लेता था। जब उन नेताओं को पता था कि अनुसूचित जात का जो भी किस्सा है, जो भी उसके मामले हैं, वो केंद्र सरकार के से हल होंगे, तो केंद्र सरकार में जब सपा और बसपा के सहयोग से 2003 से 2014 तक उनकी सरकार चल रही थी। हमारे वोट से सपा बसपा दिल्ली, लखनऊ गई, दिल्ली गई, उनके सहयोग से सरकार चल रही थी। लेकिन हमें 30 सालों तक उत्तर प्रदेश में उलझा के रखा था, कोर्ट कचहरी में रखा था। और देख लो, अंत में कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकारें पिछली ये निषादों को बहकाती हैं, इन्हें फुसलाती हैं। ये जो 17 जातियां हैं, इनके जातियों के नाम पर इनका वोट लेने के लिए उत्तर प्रदेश में ये उन्हें लालीपाप देती हैं। ये इनके पास इसका अधिकार नहीं है, संविधान में अधिकार है। मैं धन्यवाद दूंगा अपने मुख्यमंत्री जी को, धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने एक पत्र दिया था 18/12/2021 को, उसने 2 दिन बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली सरकार को लिखा कि भाई डॉक्टर संजय ने एक पत्र दिया है, उसमें मार्गदर्शन दिशा निर्देश मिलना चाहिए। भाई यहाँ उलझा बड़ा मामला है कि केवट मल्लाह को कहते हैं कि अनुसूचित में है, लेकिन यहाँ केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं। 1961 से उनकी गिनती होती थी। मैं बधाई दूंगा अपने मुख्यमंत्री जी को और आज इस मंच से धन्यवाद दूंगा। इन्होंने 2 दिन बाद ही 20 दिसंबर 2021 को RGI रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सर्विस ऑफ इंडिया को माननीय मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर भेजा कि इनके मामले के मछुआरों के मामलों को जल्द निस्तारण होना चाहिए, इसका मार्गदर्शन हमें मिलना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा केंद्रीय सरकार को, अपनी भारतीय जनता पार्टी को, कि उन्होंने 1 महीने के अंदर एक्शन लिया
और उसमें लिखना पड़ा आरजीआई को कि केवट मल्ला मझवार हैं, ये अनुसूचित जात के हकदार हैं, इनकी गिनती 1961 होती रही है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का जो मैनुअल है उसमें इनका नाम मझवार के नाम से प्रिंटेड है। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब आगे मामला